नमस्कार। ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि क्या कोई ऐसी विधि है या तांत्रिक तरीका है जिससे किसी मुर्दे या मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं या इनसे जुड़ी हुई धारणाओं को समझना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो आपको अघोरियों से मिलना पड़ेगा। अगर आप बनारस जाते हैं, वाराणसी, काशी, तो वहां पे आपको हजारों की तादाद में अघोरी मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट पे मिल जाएंगे, जहां पे मृत शरीर को जलाया जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है या कोई मेडिकली डेथ प्रूवन किया जाता है तो उस समय डॉक्टर उसकी नर्व्स चेक करते हैं, उसकी दिल की धड़कन चेक करते हैं, फेफड़े की गतिविधियां चेक करते हैं, उसके बाद अपने निर्णय देते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये देखा गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मृत घोषित होने के बाद भी कुछ समय के लिए शरीर में जीवन या आत्मा रहती। खासकर हिंदू धर्म में ये जो 14 दिन का समय होता है 13वीं तक, इसमें हर दिन की जो चीजें होती हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते थे। आज वो चीजें हम करते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण समझते नहीं। मृत व्यक्ति को अगर आप 13-14 दिन रखते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बाल और उसके नाखून बढ़ते हैं। इसका फैक्ट है, ये तथ्य है। तो जब शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा उससे निकलने के लिए उत्सुक रहती है। आत्मा या एनर्जी का जो फॉर्म रहता है वो उससे निकलना चाहती है। तो अगर आप बनारस जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो अघोरी होते हैं वहां आने वाले हर मित्र शरीर को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। उनके जो परिवारजन होते हैं वो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि इस व्यक्ति की आयु कितनी थी। अगर वो व्यक्ति बूढ़ा होके मरा है तो उन अघोरियों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश जवानी में मर गया है, 30 साल, 40 साल या 20 साल, तो ये उस मृत शरीर से निकलने वाली आत्मा से कुछ फायदा लेना चाहते हैं, एनर्जी कंज्यूम करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो अघोरी लोग होते हैं इनको जीवन से मतलब है, कैसा अच्छा जीवन हो या बुरा जीवन हो उससे इनका कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं। इन्हें जीवन से मतलब होता है। ये बात समझने के लिए, महसूस करने के लिए आपको एक नए डायमेंशन में जाना पड़ता है, उस माहौल में रहना पड़ता है, उस चीजों को समझना पड़ता है। अघोरी का मतलब होता है घोर, घोर का मतलब होता है भयंकर। तो जो ये अघोरी व्यक्ति होते हैं ये भयंकर से भी परे होते हैं। किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल मतलब है उस एनर्जी से, उस आत्मा से, उस जीवन से जो मृत शरीर से निकलती है। ये उससे फायदा लेके उसको अपने जीवन में किसी तरीके से डाल के एक आध्यात्मिक जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। पहले के ज़माने में पश्चिम बंगाल की तरफ कई सारे ऐसे योगी थे, अघोरी थे, जो जीवित लोगों को ये मार्ग दिखाने में सक्षम थे। उनमें से कईयों के पास ऐसी ताकत भी थी कि मृत शरीर को कुछ देर के लिए वो जीवित कर देते थे। ये रिकॉर्ड में नहीं हो पाया क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे, लेकिन बाद में चल के कई ऐसे योगी पाए गए जो मृत पशुओं को, जो हाल ही में मरे हों, 1-2 घंटे हुए हों या 4-5 घंटे हुए हों,
शरीर जकड़ने से पहले उनके अंदर जीवन भर देते थे, और ये रिकॉर्ड में भी है। ये मुख्य धारा में नहीं रहते थे, ये अघोरी या योगी, पर ऐसा निश्चित ही देखा गया है, ऐसा सबूत है। जीवन जो होता है उसको समझने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। हम अपने कर्म में, अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि जीवन को समझ नहीं पाते। जीवन एक ऊर्जा है। वो गीता में कहा गया है ना कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो केवल उसका शरीर छूटता है, आत्मा एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाती है। ये एक एनर्जी फॉर्म है, और उसको महान दार्शनिककारों, साइंटिस्ट लोगों ने, अध्यात्म से जुड़े लोगों ने इसको महसूस किया है, इसको अपनाया है, इसको समझा है। अपना जीवन समझना एक मानव की कला होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग पे काबू करना आना चाहिए। इसमें योग आपका साथ निभाता है। ऐसे ही दिलचस्प बातें और जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे पहलुओं और तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।